पहले ही अखिल भैया को कितनी मार खिलवा चुकी है। अब क्या इरादा है? चुगली करके, तमाशा करके पापा जी और इनकी भी मार खिलवाओगी क्या? भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं? और अगर आपको अखिल भैया की इतनी फिक्र है, उनको शराब पीने से रोकना चाहिए ना। उनको ये बताना चाहिए कि शराब पी के कोई भी काम करना गलत है। आजकल के जमाने में इस उम्र के लड़के शराब पीते हैं। हर जगह अपने गंदे गटर वाले पैर डालने की जरूरत नहीं है। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट, जहां सुमन और देविका के बीच छिड़ी जंग। और अगर आपको अखिल भैया की इतनी फिक्र है, उनको शराब पीने से रोकना चाहिए ना। उनको ये बताना चाहिए कि शराब पी के कोई भी काम करना गलत है। हर जगह अपने गंदे गटर वाले पैर डालने की जरूरत नहीं है। जी हां, सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में तब ट्विस्ट आया जब तीरथ का भाई गुस्से में शराब पीकर घर पहुंचता है। सुमन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शराब की बदबू से परेशान होकर पूछती है, क्या तुम शराब पीकर घर आए हो? इस सवाल पर तीरथ का भाई भड़क जाता है और लड़खड़ाने लगता है। तभी देविका मौके पर आकर उसे संभालती है, लेकिन इसके बाद सुमन पर जमकर गुस्सा उतारती है। पहले ही अखिल भैया को कितनी मार खिलवा चुकी है। अब क्या इरादा है? चुगली करके, तमाशा करके पापा जी और इनकी भी मार खिलवाओगी क्या? देविका सुमन को ताने मारते हुए कहा, बड़े घरों में ऐसी बातें होती हैं, और तुम कौन होती हो इसमें दखल देने वाली? तुम्हारी वजह से ही घर में इतना बवाल हो रहा है। इस पर सुमन ने जवाब दिया कि आपको उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा ना करें, लेकिन देविका ने उल्टा सुमन को ही जिम्मेदार ठहराया और तीरथ के भाई को वहां से ले गई। भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं? और अगर आपको अखिल भैया की इतनी फिक्र है, उनको शराब पीने से रोकना चाहिए ना। उनको ये बताना चाहिए कि शराब पी के कोई भी काम करना गलत है। आजकल के जमाने में इस उम्र के लड़के शराब पीते हैं। हर जगह अपने गंदे गटर वाले पैर डालने की जरूरत नहीं है। इस पूरे ड्रामे के बाद सुमन मन ही मन सोचती है कि मैं इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देविका भाभी इस घर को तोड़ रही है। लाइफस्टाइल का टैग देकर सही बताना गलत है, क्योंकि गलत गलत होता है। पहले इंसान शराब पीता है, लेकिन उसके बाद शराब ही इंसान को पी जाती है। वेल, क्या सुमन देविका की चालों को नाकाम कर पाएगी या देविका अपने इरादों में होगी कामयाब? ये देखना दिलचस्प होगा। ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमारे हाथ से रिपोर्ट क्यों छीनी? हम भी तो देखें कि सौम्या को ऐसी क्या बीमारी हुई है जो तुमने उसका इतना बड़ा धोखा माफ कर दिया, उसे उठाकर घर ले आए। हम बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। हम रिपोर्ट पढ़ ही सकते हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया ट्विस्ट का तड़का जब सौम्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट ने मचाया हंगामा। ये क्या बदतमीजी है? हमारे हाथ से तुमने रिपोर्ट क्यों छीनी? हम भी तो देखना चाहते हैं कि सौम्या को ऐसी क्या बीमारी है जो तुम उसे उठाकर घर ले आए। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में तब बड़ा ट्विस्ट आया जब अस्पताल से घर लौटे अदित और सौम्या। मैं बताता हूँ ना आपको, उसके प्लेटलेट्स थोड़े कम, इसलिए उसे कमजोरी महसूस हो रही है। बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। हम रिपोर्ट पढ़ ही सकते हैं। वही कुसुम के हाथ सौम्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लग जाती है और जैसे ही कुसुम रिपोर्ट पढ़ने वाली होती है, तभी अदित तुरंत फुर्ती से फाइल छीन लेता है और बहाना बनाते हुए कहता है, अम्मा ये सौम्या की तबीयत की रिपोर्ट है और कुछ नहीं। लाओ, दो हमें, पढ़ने दो हमें। अदित के इस व्यवहार से कुसुम हिल जाती है। वह कहती है, बेटा मैंने तो सबकी रिपोर्ट पढ़ी है, मंगल की प्रेगनेंसी की, यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी की भी जब वह अस्पताल में थे। आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में जो मुझे नहीं देखना चाहिए? हम बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। हम रिपोर्ट पढ़ ही सकते हैं। तुम्हारे पापा की, बच्चों की, मंगल की बहुत रिपोर्ट पढ़ी है जब वो प्रेग्नेंट थी। लाओ, दो हमें।
ये सुनकर अदित घबरा जाता है और तभी उसका बेटा वहां आकर कहता है, पापा आप मेरे स्कूल फंक्शन में आओगे ना, मुझे प्राइज मिलने वाला है। ये सुनकर अदित तुरंत हाँ बोलता है और जल्दी से बेटे को स्कूल छोड़ने के बहाने वहाँ से निकल जाता है। मम्मा पापा आपको याद है ना, आज स्पोर्ट्स डे का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मुझे 100 मीटर की रेस में फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तो आप दोनों आओगे ना, हम बहुत सारे फोटो खींच पाएंगे। हाँ बेटा, ऑफ कोर्स आएंगे। हमारे अक्षर को प्राइज मिल रहा है, क्यों नहीं आएंगे? कितना प्राउड फील करेंगे तुम्हें प्राइज देते हुए देखकर। अक्षर, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। अच्छा चलो, तुम्हारा स्कूल बस आने वाला है, पापा आज तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आएंगे। अदित का यह व्यवहार कुसुम के मन में और सवाल खड़े कर देता है। वह मंगल से पूछती है, अदित ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? मंगल तुरंत बात संभालती है और कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, चलिए नाश्ता करते हैं। लेकिन कुसुम को अब यकीन हो चुका है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो उनसे छुपाया जा रहा है। ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं पता नहीं, आप चलिए ना नाश्ता करिए, आइए। वेल, क्या कुसुम के शक की सुई आखिर सच तक पहुंचती है या नहीं, और इस रहस्य के खुलने से कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? क्या मंगल इस राज को संभाल पाएगी या कुसुम सच्चाई जानने की कोशिशें लाएंगी एक नया भूचाल? ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल झनक में आया बेहद ही इमोशनल ड्रामा, जहां झनक ने किया अपने पिता का अंतिम संस्कार। इस दौरान झनक टूटकर बिखरी नजर आई, वहीं अनिरुद्ध ने उसका साथ दिया। मुझे भी क्यों नहीं मारती? जी हाँ, सीरियल में आया एक बेहद ही शॉकिंग ट्विस्ट, जहां बृजभूषण जी का अंतिम संस्कार हो रहा था और इसमें झनक और अनिरुद्ध की फैमिली भी शामिल हुई। असल में कहानी में आया ट्विस्ट जहां सृष्टि और कुलभूषण दोनों मिलकर तेजस से मिलकर उसके गुंडों से बृजभूषण को शूट करवा देते हैं। इस ट्विस्ट के बाद झनक अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। वहीं जब झनक हिम्मत हारकर बैठ जाती है, तब कुछ बाबा गाना गा रहे होते हैं, जिसे देख झनक और भी ज्यादा हिम्मत हार जाती है। तभी अनिरुद्ध आता है और झनक से कहता है कि पिताजी की अस्थियां पानी में डाल दो। इसके बाद झनक अस्थियां पानी में प्रवाहित करती है। इस दौरान अनिरुद्ध और उसकी फैमिली झनक के साथ रहती है। झनक बहुत इमोशनल रहती है और अनिरुद्ध उसके साथ हिम्मत बनकर रहता है। अनिरुद्ध कहता है, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, उससे पहले उन्हें मुझसे बात करनी होगी। जैसे कि सबको पता है कि बृजभूषण जी जो है उनकी डेथ हो गई है, तो आज यहाँ पे अंतिम संस्कार की जो रस्म होती है वही हम पूरा करने आए हैं। और फैमिली के सिर्फ वही लोग झनक के साथ हैं जो उसका साथ देना चाहते हैं, जो उसके लिए अच्छा सोचते हैं।
हाँ, अगर देखा जाए तो चूँकि ये अस्थि विसर्जन का सीन है, तो झनक के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी मार्मिक होता है और हम लोग बहुत दुखी हैं। और झनक को यहाँ पे एक आशंका है कि उसके साथ जो है लोग बुरा बर्ताव ही करेंगे, और हम सब यहाँ पे उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं, हम उसके साथ हैं। तो वो पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता है। हाँ, मतलब जिस तरीके से बृजभूषण जी को मारा गया, तो हम सबको ये डर है कि शायद झनक पे भी फिर से हमला हो सकता है। तो क्योंकि उसके साथ कुछ गलत ना हो, हम चाहते हैं वो हमारे साथ हमारी फैमिली में रहे, क्योंकि कम से कम हम कुछ लोग हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। पर वो नहीं रहना चाहती क्योंकि घर में हालात उतने अच्छे हैं नहीं, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। लेकिन अनी ने बोल दिया है कि अब झनक घर में रहेगी। मैंने इस किस्म के काफ़ी दृश्य देखे हुए हैं अपने जीवन में, और ज़्यादातर जो है वो मार्मिक ही होता है। और यहाँ पे अगर हम इस वक्त एज अ कैरेक्टर उस चरित्र में जब हैं, और चूँकि हमारी सहानुभूति पूरी तरीके से झनक के लिए है, तो इस कारण जो है वो एक मन में एक ये तो विचार आता ही है कि उसके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ, बीइंग अ पर्सन, आप चाहे आर्टिस्ट हो या ना हो, आप इतना दिल तो रखते हैं, किसी और का दुख देखकर आपको बुरा लगता है। आप किसी और की कोई एक्सीडेंट या कोई मौत वाली खबर सुनते हैं तो आपको बुरा लगता है, आप रो देते हो। तो कई बार जो है हमें कुछ ग्लिसरीन या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब रियल होता है। क्योंकि लोगों के लिए होता है कि आगे बस लकड़ियाँ जल रही है, हम लोग के लिए होता है कि वो चिता जल रही है। तो पहचानिए इस मोहतरमा को। जी हाँ, ये वही है आपकी चहेती बुलबुल, जिन्होंने बदल लिया है अपना हुलिया और पहुंच गई है रतन के पास। वो भी एक डील लेकर। और क्यों बचाया मन में? और है कौन तू? चेहरा दिखा अपना। मदद की है मैंने तेरी, जान बचाई है तेरी, थैंक यू मोर। मैंने जैसे बचाया है जी हाँ, सीरियल मेरा बालम थानेदार में बुलबुल आज रतन को स्कूटी पर लेकर आई है और उसके साथ एक डील का ऑफर करती है कि अगर वो वंश की सच्चाई बताएगा तो वो उसके प्यार से मिलवा देगी। बिगड़े तीसरे साथी वंश वहीं जब रतन उसके चेहरे पर से नकाब हटाने की कोशिश करता है तब क्या हुआ आप खुद देखिए। खैर, यहाँ बुलबुल जाने लगती है और मन में सोचती है कि काश ये डील पक्की हो जाए और रतन उसके बहकावे में आ जाए। इसके लिए वो एक हार निकल कर दिखाती है और कहती है कि एस्मी से आधा हिस्सा तुम्हारा भी होगा। अगर तू चाहे तो इस हार का मजा तू भी उठा। अभी यह हार मेरे पास है, मगर तूने वो कहावत तो सुनी है, 3 का खेल और पूरा बेड़ा, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसीलिए तू अपने वो क्या नाम है उसका, वंश, उससे बोल दे टाटा बाय। और हुआ भी वही। पहले तो रतन उसे जाने से रोकता है, फिर उसकी बात मान लेता है। रतन चौहान की तो हालत ख़राब होती रहती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। तो बस अभी भी कुछ ना कुछ कांड किया है मैंने। जैसे पहले लड़की बेचने वाला कांड किया था, अभी फिर मैंने कुछ कांड किया है। जैसे पहले बच गया, अभी फिर बच जाऊंगा। और रतन चौहान का काम ही ये है आना अजमेर का, मतलब हर कांड वो ही करता है। तो अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो थोड़ा सा पुलिस ने मारा, थानेदार ने,
पर क्या बिगाड़ लेता है रतन चौहान, फिर आ जाता है बाहर और फिर भाग जाता है। तो अभी भी कुछ भी ऐसी अच्छा एक्साइटिंग और सस्पेंस होने वाला है। बुलबुल की चाल में फंसा है नहीं, ये अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कि वो बुलबुल है या कोई और है और आगे का क्या गेम प्लानिंग है। रतन भी ऐसे आसानी से किसी की बातों में नहीं आता, शायद हो सकता है कि रतन भी अगर आया हो तो उसके आगे भी उसका कुछ और गेम प्लान हो जो उसको ना पता हो। देखो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बुलबुल है कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता है। और वंश के खिलाफ मुझे बोलना है। अब रतन को लालच दिखेगा या कुछ फ़ायदा दिखेगा तो ही वो बोलेगा, उसका साथ देगा, डील करेगा। लेकिन रतन अपने उसूलों का बड़ा पक्का है, ज़ुबान का बड़ा पक्का है। तो जैसे वो डायलॉग में भी बोलता है कि गंदे कामों का भी एक उसूल होता है। तो मैं ऐसे नहीं किसी की बातों में जल्दी आने वाला, और अगर आऊँगा भी तो उसके पीछे भी मेरा कुछ गेम प्लान होगा। रतन वो कहता ना, एक शायरी है कि नफ़रत बताते कि मोहब्बत बड़ी गहरी थी। तो अब वो मेरी नफ़रत है, मोहब्बत है कि मैं बुलबुल का नाम सुन के एकदम से बातों में आ जाता हूँ, क्या होता हूँ। तो वो देखना भी दिलचस्प होगा ऑडियंस के लिए। बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ माइंड में है, कुछ ना कुछ मेरे मन में लालच है। बट बुलबुल का मेरे सामने आना एक बहुत बड़ा मेरे लिए जीत होगी। वेल अब क्या इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में कहानी नया मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।